माता जी खा रही थी, सब कुछ कर रही थी, डांस भी कर रही है, सब कुछ माता जी नॉर्मल इंसान की तरह माता जी बट ट्रीट कर रही थी। तो जब मेरे भाई साहब भी मेरे साथ में थे, प्रकाश पांडे जी, वो भी ई बायोट्रिप में हमारे सिल्वर लेवल में है, मेरी टीम में ही है। तो उन्होंने अमरीश अग्रवाल जी को बोला कि ऐसा है डॉक्टर साहब, हम एक मैग्नेट थेरेपी है जो माता जी को हमने दी हुई है, और उसमें माता जी सोती हैं और उसी का पानी पीती हैं। उसमें पानी का एक वाटर कवर भी है जिसमें हम वही पानी हम माता जी को पिलाते हैं। तो उन्हें कौन सी कंपनी है, मैंने कहा ई वाल्टोरियम। तो उनके सामने कंप्यूटर रखा था, उन्हें ई वाल्टोरियम सर्च किया, उन्हें पूरा 1 मिनट के अंदर उसको रीड आउट किया। उन्होंने कहा ये तो न्यूडियम मैग्नेट है। तो उन्होंने जब उसको सर्च किया तो उन्होंने बोला कि आपकी माताजी आज बच गई हैं, ओनली रीजन बिहाइंड इट क्योंकि आपकी माताजी मैग्नेट थेरेपी यूज कर रही हैं। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मेरे लिए थी। उन्होंने कहा कि देखिए आपकी माताजी को 99% ब्लॉकेज तो है, लेकिन आपकी माताजी का जो जाड़ों में ब्लड हो गया था बहुत गाढ़ा, और इसने ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई। इसने ब्लड तो जा रहा था हार्ट तक, लेकिन जितनी क्वांटिटी में जाना चाहिए था उतनी क्वांटिटी में भले ही नहीं जा रहा था, हार्ट में पेन हो रहा था, लेकिन ब्लड की जो सप्लाई थी प्रॉपर ये दे रहा था। तो आज आपकी माताजी यहाँ से वहां से यहाँ तक आई हैं और यहाँ से हंसते हुए जा रही हैं। मेरी माताजी वहां सारे स्टाफ को 100 रुपए भी बांट के आई, ठीक है, हर कर्मचारी को बेटा मिठाई खाना करके, और यहाँ से हंसते हुए आपकी माताजी जा रही हैं क्योंकि आपकी माताजी ने सही टाइम पे एक मैग्नेट थेरेपी को यूज किया, वो भी न्यूडियम मैग्नेट ई बायोटोरियम का। देखिए सर, आप सभी लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये तो है प्रोडक्ट की पावर, और यहाँ तक कि मैंने जो प्रोडक्ट लिया था, मेरे घर में मेरी वाइफ को बहुत माइग्रेन की बहुत दिक्कत थी, सर्वाइकल था, थायराइड था। आज मेरी वाइफ जिम जा रही है, मेरी वाइफ को माइग्रेन की समस्या तब से समाप्त हुई है, ठीक है। तो इसके रिजल्ट तो 100% है। हमको प्रोडक्ट पे विश्वास तो करना पड़ेगा। देखिए हम कुछ ना कुछ चीज तो मार्केट से खरीद के लेके आ ही रहे हैं। हमने एसी लिया, फ्रिज लिया, हम उस पर भी विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। जीवन का अंतिम सत्य ही विश्वास है। जब हम किसी चीज पर हेलो कोई किसी ने कुछ पूछा क्या? नहीं। तो आज हमको अपने प्रोडक्ट पे सबसे पहला काम है, हमको प्रोडक्ट पे विश्वास करना है। प्रोडक्ट काम करता है दोस्तों। आज मेरी माताजी स्वस्थ हैं, दुनिया भर के लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, मेरी माताजी हंस रही हैं, खेल रही हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। और इसी का अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। हमारी ये नवीन शर्मा जी जो हैं, जो आज होस्ट हैं, ये मेरे मामा जी के बेटे हैं, सगे मामा के। तो इन्हीं की चाची है, यानी मेरी मामी, मेरे मम्मी के चचेरे भाई की वाइफ है। उनको एक पेन हुआ, 6:30 बजे उनको पेन हुआ, ठीक है। आप देखिए, एक तो मैंने बताया आपको रिजल्ट, जो प्रोडक्ट यूज कर रहा था मेरी माताजी। अब एक मेरी मामी है, उनको उनके बेटे को आज से 6 महीने पहले हमने ये प्लान दिखाया, इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। देखो, जबरदस्ती किसी चीज में नहीं होती है। उन्होंने इस प्रोडक्ट को नहीं बाई किया। अब उनकी माताजी को अभी 2 हफ्ते पहले हार्ट में पेन हुआ। डॉक्टरों ने बोला इनको तुरंत सुशीला तिवारी हॉस्पिटल लेके जाया जाए। वो लेके आए, इन्होंने चंदन रेफर कर दिया। वो चंदन न ले जाते हुए रात को 11 बजे नवीन शर्मा जी ड्राइवर थे उस गाड़ी के, तो ये लेके गए राममूर्ति। तो मामी ने रास्ते में बोला बेटा कितना दूर है राममूर्ति, मैं नहीं बच पाऊंगी। और राममूर्ति के गेट पे जैसी ही गाड़ी पहुंची थी वैसी मामी का देहांत हो गया, ठीक है। आप देखिए, एक मेरी माताजी है, एक मामी है। माताजी को 4 बार हार्ट में इतना भयानक पेन हुआ, मेरी माताजी आज स्वस्थ बैठी हुई हैं। और मेरी मामी, जिनको एक हार्ट में पेन हुआ, एक ही बार हार्ट में पेन हुआ, आज वो इस दुनिया से विदा कर चुकी है। तो अब इस प्रोडक्ट पर हमको विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप लोग स्वयं अच्छे से जानते हैं। और मैं तो कहूंगा कि प्रोडक्ट नंबर 1 है, प्रोडक्ट पर आपको विश्वास करना है, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। और एक मंजिल को, और हमारा जो संकल्प है कि हर घर तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाना है, उस घर तक इस प्रोडक्ट को हम पहुंचा पाएंगे। और वो तभी पॉसिबल है जब हम इस प्रोडक्ट पर विश्वास करेंगे। ये तो हो गया प्रोडक्ट। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि हमको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। अब हमको ये प्रोडक्ट घर तक क्यों पहुंचाना चाहिए। देखो, मेरे साथ तो ये हुआ कि नवीन शर्मा जी, उनको मैं दिल से स्वागत करता हूं, और एक बहुत उनको आशीर्वाद भी देता हूं। मेरे से छोटा भाई है मेरा, आशीर्वाद भी देता हूं कि उन्होंने ये प्रोडक्ट मुझ तक पहुंचाया। और मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं इस प्रोडक्ट को आगे जन जन तक पहुंचाऊंगा, लेकिन जब मेरे घर में रिजल्ट आए, मेरे परिवार में रिजल्ट आए, मैंने अपने भाई को दिया, बहन को दिया, उनके घर में जो दिक्कतें थी वो सॉल्व हुई, तो मेरा इस प्रोडक्ट पे विश्वास बढ़ता गया। और मैं आज उत्तराखंड के अंदर हजारों लोगों को ये प्रोडक्ट दे चुका हूं। और आज मैं यहाँ पर एक ब्रॉन्ज लेवल
ब्रोंज से ऊपर कौन सा लेवल होता है मैं दिमाग से निकल चुका है, उस लेवल पे सफाया लेवल आज मैं हूँ सब। और यहाँ तक कि अजय भट्ट जी से लेकर के बड़े बड़े डॉक्टर्स, ये जो साई हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो भी मेरी टीम में है, ये मोहन सती जी, ठीक है, शंकर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो मेरी टीम में, आज बड़े बड़े लोग मेरी टीम में है, सबको मैं प्रोडक्ट आज दे चुका हूँ और सबके घर में रिजल्ट आ रहे हैं और सब लोग मुझसे ही कह रहे हैं कि पांडे जी बहुत अच्छी चीज है, हम इसमें आगे कार्य भी करेंगे। तो जब मेरे को विश्वास हुआ इस प्रोडक्ट के बारे में, मैंने कहा यार देखो मेरे घर में तकलीफ थी, मैं पैसों के लिए इस बिजनेस में नहीं आया था, मैं अभी भी आपको फ्रेंकली बता रहा हूं, मैं पैसे के लिए यहाँ पर नहीं आया था। लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट आगे देना शुरू किया, मैंने इस भाव से प्रोडक्ट आगे दिया क्योंकि यार मेरे घर में तकलीफ थी, मेरे घर में अगर तकलीफ ठीक हुई है तो यार सामने वाले के घर में भी तकलीफ ठीक होनी चाहिए। क्योंकि आज हम अगर अपने ही दुख के हिसाब से चलेंगे तो हम जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमको देखना है कि आज हमारे सामने, हमारे पड़ोस में, हमारी रिश्तेदारी में आज कई लोग कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनकी भी तकलीफें दूर होनी चाहिए। इस भाव के साथ मैंने काम किया। दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, तो मेरे बैंक में पैसा भी आने लगा। जिस दिन मेरा पहला चेक आया था, गोविंद भाई ने मुझे बोला था पांडे जी आपके बैंक में एक अमाउंट आया होगा जो ई बायोट्रियम से। मैंने देखा, मेरा पैसा तो आया है। मैं कहा पैसा कैसे आया? उन्होंने कहा कि ऐसा करके पैसा आया। मैं कहा चलो, मैं तो जनहित के लिए कार्य कर रहा हूँ, एक अच्छी सोच के साथ आगे प्रोडक्ट को दे रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में कंपनी अगर मुझे मेरी मेहनत आना दे रही है, देखो कहीं ना कहीं हम काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, अगर मेरे पास 4 पैसे भी आ रहे हैं तो मेरे को कोई उस पैसे को लेने में कोई ऐतराज भी नहीं है और मैं सोच के साथ आगे काम करता गया और मेरे बैंक में पैसा भी आता गया। अब हम बात करते हैं ये बिजनेस हमको क्यों करना चाहिए। देखिए आज हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, देखिए 10 से 12 घंटा हम काम कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे आदमी के लिए काम कर रहे हैं। रतन टाटा जी के लिए काम कर रहे हैं, अंबानी जी के लिए काम कर रहे हैं, किसी दूसरे को करोड़पति बना रहे हैं। लेकिन कोई भी आदमी, जितने भी लोग यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, कोई सरकारी टीचर होगा, कोई बैंक में होगा, कोई होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से होगा, आज हम जॉब करने के साथ साथ जीवन में कभी बड़ा सपना हासिल पूरा नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप लिख लो। जो जिस जगह से मैं आया हूँ, जो सैलरी पैकेज मेरा था, जिसको मैंने क्विट किया हुआ है, आज भी मैं एज ए कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन उस जॉब को भी मैं बहुत जल्द क्विट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये बात पता चल चुकी है कि नौकरी करके एक बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। आज एक प्रोडक्ट ने हमको बांध के रखा हुआ है, एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हमने जनहित के लिए आगे बढ़ाना है और जैसे जैसे हमारे नीचे टीम बनेगी, वो टीम को हमने मोटिवेट करना है। उनको एजुकेशन पार्ट इसमें बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पर 2 तरह के लोग देखे हैं। कई लोग हर मीटिंग में आते हैं, हर मीटिंग को अटेंड करते हैं, लेकिन घर जाकर के फिर वो अपने डेली रूटीन वाले मोड में आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखिए हम मीटिंग अटेंड करते रहेंगे, जब इंप्लीमेंट नहीं करेंगे मार्केट में तो हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। अगर आज हमने सीखा है, अगर मान लिया गोविंद भाई ने, त्रिलोक फटियाल जी ने, किसी ने भी हमको आज ये समझाया है कि हमको एजुकेशन लेना है और उस एजुकेशन को अपनी पर्सनल लाइफ में, इस बिजनेस में इंप्लीमेंट भी करना है, तो हमको इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जितने ज्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे, हमारा व्यवसाय उतना बड़ा होगा। सबसे पहले इस बिजनेस को करने के लिए हमको क्यों करना है, मैंने आपको ये भी बता दिया, क्योंकि जितने लोग आज हमको, अगर रतन टाटा बनना है, अगर आज हमको मुकेश अंबानी बनना है, तो हमको इस बिजनेस पे अपने नीचे टीम बनानी पड़ेगी। और टीम कैसे बनेगी? सबसे पहले हमको बनानी है अपनी एक लिस्ट। एक लिस्ट का होना हमारे इस व्यवसाय में बहुत ज्यादा जरूरी है। उस लिस्ट में आपने लोगों को अप्रोच करनी है, लोगों तक पहुंचना है, उनको प्लान दिखाना है। उनको प्लान दिखा, आप पैसे के लिए जा रहे हैं या किसी के जनहित के लिए जा रहे हैं, वो आपका मोटो है। मैं तो जाता हूं, मैं तो इसलिए जाता हूं कि यार मेरा फ्रेंड है दिल्ली में, मेरे को उसको बताना है भैया कल के दिन उसके घर में कोई तकलीफ हो जाएगी तो कल के दिन मेरे को ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि यार मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। मुझे अगर जब मेरे पास एक चीज थी ऐसी तो मुझे वहां तक पहुंचना चाहिए था, तो मैं तो इस भाव के साथ वहां पर जाता हूं दोस्तों, और अपने अपने विचार रखता हूं और अपने बारे में बताता हूं। और मैं उनको ये भी बताता हूं कि देखो मेरे घर में ये दिक्कत थी, मेरी ये दिक्कतें दूर हुई हैं, तो आपके घर में भी ये परेशानियां दूर हो सकती हैं। अब जबरदस्ती फोर्स में नहीं करता हूं। अब आपके अंदर क्या चल रहा है, अब आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे हाँ और या ना अभी यहाँ पर बताओ। अगर वो बोलता है हाँ मुझे लेना चाहिए, तो वहीं पर उसका फॉर्म भरा, वहीं पर उसकी एंट्री लगाई और वहीं से उसको प्रोडक्ट, अगर हमारे पास गाड़ी में, मेरी गाड़ी में हमेशा प्रोडक्ट भरे रहते हैं। आप ये इन लोग गोविंद भाई से, नवीन भाई से पूछ सकते हैं, 3-4 प्रोडक्ट मेरे पास हमेशा गाड़ी में होते हैं। वहीं पर प्रोडक्ट उनको किट पकड़ा दी। अगर वो बोलते हैं नहीं लेना है, तो उनसे पूछता हूँ नहीं लेने के 2-3 रीजन बताइए भाई, भाई साहब क्यों नहीं लेना चाहते हैं आप।
और फिर उसका देखिए, अगर हमको प्रोडक्ट पर विश्वास है और हमको अगर हमने प्रॉपर नॉलेज ली हुई है, एजुकेशन पार्ट हमारा अगर स्ट्रांग है, तो मेरे सामने तो कोई बंदा इस बिजनेस को लेके नेगेटिव अगर बातें करता है तो मैं उससे बात करता हूं, तर्क वितर्क होता है तो मैं तो उसको चुप करा देता हूं। और ये तभी पॉसिबल है जब हमको इस प्रोडक्ट के बारे में ए से लेके जेड तक की पूरी स्टोरी हमको मालूम है और रिजल्ट भी हमारे पास है। क्यों नहीं लेना भाई, मुझे ये बता, क्यों नहीं लेना है? आज तू एक फ्रिज लेकर के आ रहा घर में, काय लेकर आ रहा भाई फ्रिज? एक सुरई ले लेना, एक मटका ले ले, मटके का पानी क्यों नहीं पी रहा? तू एक फ्रिज का पानी अगर तू पी रहा है, फ्रिज की अगर रिक्वायरमेंट है तो एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? आज हमारी बॉडी की टोटल कॉस्ट कितनी है? आज हम अपनी गाड़ी लेते हैं, गाड़ी की हमारी मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं साल के? तो अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अगर हम 9,800 रुपया, 16,500 रुपया अगर हस्बैंड वाइफ अगर लाइफ में, जीवन में एक बार खर्च करते हैं, तो क्या हम रोड में आने वाले हैं? क्या रोड में तो नहीं आ सकते हैं। हमारी कई तकलीफें दूर होंगी। और अगर सपोज आप इस प्रोडक्ट को आगे अपने लोगों तक पहुंचाते हैं, कई लोगों का अगर भला करते हैं, तो आपके पास एक इनकम भी आपके पास आएगी। देखो, कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन आज पैसा भगवान से कम भी नहीं है। वैसा मैं आपको एक हकीकत स्टोरी बताता हूँ। साईं हॉस्पिटल, मोहन सतीश जी मेरी टीम में ही है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने बोला अपनी माता जी को यहाँ लाओ, यहीं एंजियोग्राफी कराएंगे। तो माता जी को वहां ले गया। जब एंजियोग्राफी के लिए उन्होंने बोला कि आप नीचे जाइए, 15,000 रुपए एंजियोग्राफी का, 2,000 रुपए मुझे डिस्काउंट हुआ, 13,000 रुपए आप काउंटर पर जमा कर दीजिए और वहां से आपको रिसिप्ट मिलेगी। उसके बाद माता जी को हम एडमिट कर करके एंजियोग्राफी कराएंगे। मैं गया नीचे पैसे जमा करने, तो मैंने जही जेब में हाथ डाला तो मेरा क्रेडिट कार्ड था, मैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर रहा था। मेरा क्रेडिट कार्ड घर में रह गया। मेरा क्रेडिट कार्ड घर में रह गया क्योंकि मैंने अपने बेटे को दिया था क्रेडिट कार्ड तेल भरवाने के लिए पेट्रोल गाड़ी में, वो घर में रह गया। तो जब तक मेरा बेटा क्रेडिट कार्ड लेके साईं हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, तब तक मेरी माताजी को उन्होंने अंदर एंट्री नहीं दी। याद रखना इस चीज को, ये बहुत बड़ी बात है। जब मेरा क्रेडिट कार्ड घर से आया, मैंने 13 किए, उसके बाद उन्होंने मेरी माताजी को अंदर एंजियोग्राफी के लिए एंट्री मिली है। तो पैसा आज के डेट में बहुत जरूरी है दोस्तों। पैसा कमाना हमारी नियति है, हमको पैसा कमाना भी चाहिए अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अपने सपनों के लिए। और हमारा एक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर गोल्स के हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर फुटबॉल का मैच चल रहा है, अगर उसमें गोल नहीं है मान लिया, तो हम फुटबॉल लेके कहां को भागेंगे बताइए? आप खुद सोचिए इस चीज को। अगर उसमें 2 गोल रखे होते हैं, उस गोल के बेस पे ही टीम की हार जीत निश्चित होती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमको इस व्यवसाय में अगर काम करना है, तो हमको इस बिजनेस को तरीके से और बहुत एजुकेशन को लेते हुए आगे बढ़ना है। तीसरी चीज क्या है इसमें, जब आप जाते हैं इस बिजनेस को किसी को देते हैं, बिजनेस के बारे में बिजनेस किसी को बताते हैं, तो आपका सबसे पहले कॉन्फिडेंस आपकी। देखो, कई जगह पे मैं आपकी मीटिंग में मैं भी सुनता हूँ, मैं मीटिंग हर मीटिंग अटेंड करता हूँ। बीच में मैं मीटिंग से थोड़ा दूर हो गया था क्योंकि माताजी घर में तकलीफ थी, तो इसलिए मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। कहते हैं कि ड्रेसअप हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और हमारे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। नहीं, गलत बात है। ड्रेसअप हमारा बहुत अच्छा है, हमने टाई भी पहनने की, कोट भी पहनने का, और हम बिल्कुल एकदम वेल ड्रेसअप में हैं, लेकिन हमारे अंदर से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अगर हिला हुआ है ना, तो ड्रेसअप भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। याद रखना इस चीज को। और अगर सपोज हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल में है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होता है? आपके एजुकेशन से। आपको पता होना चाहिए कि हम क्या चीज लेके जा रहे हैं और बंदे को हम क्या चीज दे रहे हैं, इससे इसका क्या होने वाला है। एक कल हमारी टीम में एक हमारे मित्र हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनसे मैंने बोला कि, अब उन्होंने बोला कि कोई नहीं सुन रहा सर, कोई नहीं सुन रहा है सर, किस किस को बताएं, कैसे बताएं। मैंने उनको सिर्फ एक चीज बोली, मैंने कहा आप ये बताइए कि आप ये क्या चाहते कि आपका बच्चा जो है, एक बेटा है उनका है, मैंने कहा आप क्या चाहते हैं कि आपका बेटा एक क्लास 1 ऑफिसर बने, IAS बने, या भिखारी बने, रोड में भीख मांगे हो, क्या चाहते हैं आप? तो उन्होंने कहा सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा बच्चा भिखारी बने। मैं तो चाहूंगा कि मेरा बच्चा IAS बने, PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत अच्छा नेटवर्कर बने, बहुत अच्छा पैसे वाला बने। तो मैंने कहा तो उसके लिए आप ये बताइए, मेरे भी 2 बच्चे हैं घर में, तो आप क्या चाहती कि मेरे बच्चे क्या बने? उन्होंने कहा मैं तो यही चाहूंगी कि आपके बच्चे भी काबिल इंसान बने। तो मैंने कहा मेरे बच्चों को, अगर आपका बच्चा कहना नहीं मान रहा तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला मैं कान पकड़ के उठक पटक लगा दूंगी, या लगा दूंगा सपोज, है ना।
तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जो भी है XYZ। तो मैंने कहा आप अपने बच्चे को कान पकड़ के उठक बैठक लगा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई कर, अच्छा इंसान तेरे को बनना है, इसके लिए क्या मेरे बच्चों के भी कान पकड़ सकते हैं आप? उन्होंने कहा नहीं, नहीं पकड़ सकते, हमारा राइट ही नहीं बनता। तो मैंने कहा जैसे आप अपने बच्चे के कान पकड़ रहे हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए, वैसे ही आप अपने लोगों के कान पकड़िए, उनके घरों में जाइए, उनको बताइए कि ये क्या चीज है, क्या चीज मैं लेकर तुम्हारे पास आई हूं या आया हूं। तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा डेवलप होता है हमारे एजुकेशन की, हमारा जितना हम एजुकेशन यहाँ से लेते हैं उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है, और हमको प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होना चाहिए। दूसरी चीज हो गई। बाकी क्या है कि हम लोगों की एक गेट टुगेदर होनी बहुत जरूरी है, मिलना जुलना होना चाहिए। आज हमने जिसको प्रोडक्ट दिया है हम उससे बहुत, कोई डिस्टर्ब हो रहा है नवीन भाई? फिर देखो कौन है। समझ में आ रही है ना? अपने मोबाइल को, अधिकांश लोग अपने मोबाइल को अनम्यूट करके रखेंगे। टीम सिंह करके हैं कोई, हाँ, प्लीज अपना मोबाइल अनम्यूट करेंगे आप, आपसे विनम्र निवेदन होगा। हो गया ना? अब तीसरी चीज में बहुत जरूरी है, एक बार जो मैंने देखी है, जो मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ, मैं किसी को कोई चीज सिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता वैसा भी इस बिजनेस के बारे में। थोड़ा बहुत मुझे जो पता है मैं अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट दे देते हैं, उसके पास फिर हम जाते ही नहीं है उस बंदे के पास। हम क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं यार वो क्या सोचेगा, क्या उसको इस प्रोडक्ट से फायदा हुआ या नहीं हुआ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो क्या बोलेगा। लोगों के अंदर ये भी एक डर होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं तो जाता हूँ भाई साहब, सबसे मिलता हूँ मैं। वो कई लोग कहते हैं फायदा हो रहा है, कई लोग कहते हैं फायदा नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ फायदा नहीं हो रहा तो होगा, और अगर फायदा नहीं हो रहा है तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं है। क्या तकलीफ थी आपको? वो कहते ये तकलीफ थी। कब से दवाई खा रहे हो? इतने समय से दवाई खा रहे हैं, तो दवाई से ठीक हो गया क्या? नहीं हुआ ना, तो इससे ठीक होगा। समय का इंतजार करो, क्योंकि कोई भी चीज को ठीक होने में समय लगता है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के ऊपर मैं 100% आपसे कहता हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो 100% होगी। आप प्रोडक्ट को जैसे यूज करना है उसको प्रॉपर यूज करिए। हाथ में आपको बैंड पहनना है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो राइट में पहनना है, लो है तो लेफ्ट में पहनना है। ये करना ही करना है आपको। सोना है बिस्तर पर सोना है, और पानी आपको वही पीना है। ये 3 काम आप करते रहिए, और 100% मैं कहता हूँ कि 6 महीना, आज से मैं आपको 6 महीने दे रहा हूँ, 6 महीने बाद मैं आपके पास खुद आऊंगा और आप मुझे बताना कि आपको इस प्रोडक्ट से क्या फायदे हुए। तो ये एक कॉन्फिडेंस है। देखो किसी की बॉडी टू बॉडी वेयर करता है, किसी को ये रिजल्ट देता है। मेरे पिताजी के घुटने में दर्द था, मेरे पिताजी को 20 दिन के अंदर रिजल्ट आया। मेरे पिताजी के घुटने सुस्त के इतने बड़े हो गए थे, बिस्तर से उठ ही पाते थे। आज मेरे पिताजी कम से कम आधा किलोमीटर वॉक करके आ रहे हैं। छड़ी उनकी, आज छड़ी बहुत कम यूज करते हैं। तो जब भैया मेरे घर में घुटने का दर्द ठीक हुआ तो दूसरे का घुटने का दर्द ठीक क्यों नहीं होगा? लेकिन ठीक है, अब उसकी तकलीफ कितनी है, वो कब से प्रॉब्लम में है, ठीक है। कि मेरे पिताजी को 20 दिन बाद रिजल्ट आया, तो उसको हो सकता है 1 महीने बाद रिजल्ट आए, 2 महीने बाद रिजल्ट आए, लेकिन रिजल्ट आएगा। ये कॉन्फिडेंस हमको अपने अंदर होना चाहिए। और हमको हर उस बंदे से मिलना है जिनको हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। हो सकता है 1 महीने 2 महीने में अपनी एक गेट टुगेदर हमको रखनी चाहिए, बैठना है साथ में, कोई बिजनेस की डिस्कस नहीं करनी है, हेलो हाई हमको करनी ही करनी है। और जिसको बिजनेस से फायदे हो रहे हैं उनसे हमने बोलना, भैया तेरे को अगर फायदा हुआ तो तू क्या चाहता है कि तेरे लोगों को फायदा हो, इसका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, वो कहेगा होना चाहिए। भैया देखो आज मेरे को अगर इस प्रोडक्ट से फायदा हुआ है तो मैंने तो 1000 लोगों को प्रोडक्ट दे चुका हूँ, तो अगर किसी को, सामने वाले को भी प्रोडक्ट से अगर फायदा हुआ है तो हम उसकी लिस्ट पे हमको काम तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। उसकी लिस्ट बनानी है, अपने सामने उसकी लिस्ट बनानी है, उससे बोलना है भैया अब हम तेरे लोगों से मिलना शुरू करते हैं। अब कल हम ये लिस्ट में हमने 3 नाम सॉर्ट आउट कर दिए हैं, 3 लोगों ने कल तूने हमको कल मिलाना है, उनके लोगों तक हमको पहुंचना है। जितने लोगों तक हम पहुंचेंगे उतना हमारा बिजनेस बड़ा होगा। क्योंकि आज इस बिजनेस को लेकर के आज डिफरेंट तरह के हर टीम के लोग फील्ड में है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर के लोगों को ही, अभी ये नवीन भाई को पता है, हमारी बहन है, ठीक है, उनको हरियाणा में किसने प्रोडक्ट दिखाया और डेमो भी दिखा दिया सब कुछ, और वो वहां लेने के लिए एकदम तैयार थे। तो जिनकी माताजी का भी देहांत हुआ, उन्हीं की बेटी की बात कर रहा हूं मैं, मेरी मामी की बेटी है, तो वह यहाँ आई हुई थी, तो हम भी गए थे वहां पर मिलने के लिए ऐसी। तो वहां पर करते करते उन्होंने बोला, उन्होंने बोला आपकी माताजी को तो हार्ट पेन हुआ था, आपने क्या किया क्या नहीं किया? तो मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो उन्होंने बोला ये प्रोडक्ट तो मुझे हरियाणा में दिखा दिया, इसका डेमो भी मुझे दिखा दिया है। तो मैंने कहा ये आपने डिसाइड करना है कि आपने किससे लेना है, हमसे लेना है या उनसे लेना है। मैं मना नहीं करता किससे भी। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लोगों के फोन आते हैं कि हमको तो उन्होंने दिखाया है ये बिजनेस,
तो लेकिन हम किसके साथ ज्वाइन करें? मैं कहता हूँ जिन्होंने आपको पहले ये प्लान दिखाया हुआ है, आप उनके साथ ज्वाइन करें, बाकी आपकी इच्छा है। हम ये भी नहीं कहेंगे हमारे साथ ज्वाइन मत करो, हम ये भी नहीं कहेंगे उनके साथ ज्वाइन मत करो। जहां आपको लगता है आप वहां जाकर के बिजनेस की शुरुआत करें, और तुरंत करें, लेकिन लेट नहीं करना है। तो मैंने उनको भी यही बोला, अपनी सिस्टर को भी यही बोला। मैंने कहा आपको हरियाणा में जैसे दिखाया है, आपको लगता है उनके साथ ज्वाइन करना है तो आप उनके साथ ज्वाइन करिए। आपको लगता है कि यहाँ नवीन भाई और हम लोगों के साथ ज्वाइन करना है, तो लेकिन देर मत करना, क्योंकि एक दिन भी बहुत कीमती है हमारा। तो उन्होंने आज नवीन भाई के पास पेपर आ चुके हैं, नवीन भाई को पता है, इन्होंने मेरे को फोन किया था, इन्होंने बोला कि दादा वो पेपर आ चुके हैं उनके, और पैसे भी कल तक वो पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमको अपने लोगों से मिलना है, जहां जहां हमारा प्रोडक्ट जा रहा है वहां वहां हमने उन लोगों से मिलना है, और जितने लोग हमारे सर्कल में हैं, जितनी हमारी लिस्ट है, वहां पर हमको जितना जल्द हो सके, जितनी जल्दी हम वहां तक पहुंच सके, उतना हमारे लिए फायदा होगा। चौथी चीज ये है गाइस, 4 तारीख को हमारा प्रोग्राम है जिसकी तैयारियां चल रही हैं। नवीन भाई, गोविंद भाई, त्रिलोक फटियाल जी हमारे लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं। अब मैं भी अपनी माता जी के थोड़ा स्वास्थ्य को लेके बड़ा वो था, फिर मामी वहां हमारी एक्सपायर हो गई थी, तो उसमें भी हम बिजी थे। तो अब मैं भी अब फ्री हो चुका हूँ, मैं भी मैदान में तुरंत अब मैं आ चुका हूँ। और 4 तारीख का जो प्रोग्राम है, इसको हमने एकदम सफल प्रोग्राम बनाना है। इसमें हमारे दिल्ली के हमारे टॉप लीडर हमारे आ रहे हैं, प्रदीप कतुरिया जी आ रहे हैं, इसमें त्रिलोक फटियाल जी लोग भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। अपनी लिस्ट बनानी है, हर आदमी ने अपनी लिस्ट बनानी है, उनको इन्विटेशन देना है। मैं तो जा करके आज अपने कम से कम 10 लोगों को इन्विटेशन दे करके आया हूँ, क्योंकि नवीन भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा फोन में ही बात कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, फोन में बात नहीं करनी, मैंने कहा स्पेशल जाना पड़ेगा। जैसे कि आज हमारे घर में कोई शादी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, हम कार्ड देने जाते हैं ना। अब तो ये फैशन की बात है, कई लोग अब व्हाट्सएप से भी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, लेकिन पहले का समय ये था कि हम जाते थे, वहां कार्ड देके आते थे, हाथ जोड़ के आते थे कि आपको आना है, आकर के आप हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। तो आज हम 10 लोगों को, 10-12 लोगों तक मैं पहुंचा हूं, स्पेशल कार्ड दे करके आया हूं, और उनको मैंने बोला है 4 तारीख का हमारा प्रोग्राम, मेरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आना है आपने, और इस प्रोग्राम में आकर के आपने हमारे इस प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाना है। तो आप लोग भी ये काम करें, ज्यादा से ज्यादा लोग, इतना बड़ा प्रोग्राम हमारा हल्द्वानी में होने जा रहा है, जितने लोग हमारे बैठेंगे उतना बड़ा हमारा बिजनेस बढ़ेगा, जितना हमारा बिजनेस बढ़ेगा उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे। गाइस देखो, मान सम्मान, मैंने ये समझ लो, मैंने 26 साल जॉब किया है, और एक हायर पोस्ट में मैं था, कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर था मैं, एज ए फूड एंड बेवरेज मैनेजर, ओवरेज ग्रुप में, ताज ग्रुप में, मैंने बड़े बड़े पदों पर काम किया है। यहाँ तक कि आप दिव्यांश पांडे ब्लॉग देखेंगे तो आप उसमें देख जाएगा, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ में मैं रहा हूँ 3 दिन, ठीक है। परवेज मुशर्रफ अमेरिका पाकिस्तान के राष्ट्रपति आए थे, उनके साथ में 3 दिन रहा हूँ। रतन टाटा जी के साथ में अक्सर उनके, जब भी वो दिल्ली आते थे, उनके साथ में मैं होता था। आप कहीं ना कहीं फेसबुक में इधर उधर मुझे देख सकते हैं। और दूसरा, जो चीफ ऑफ आर्मी, इनके जितने भी प्रोग्राम्स होते थे, उन प्रोग्राम में मेरी एंट्री होती थी। अमिताभ बच्चन की बेटी की शादी, श्वेता बच्चन की शादी जब हुई थी, नंदा फैमिली से मेरे पास देखो घर में कार्ड लगा हुआ है, यहाँ पर अगर आप चाहे मैं दिखा भी सकता हूँ, नहीं तो दिव्यांश पांडे ब्लॉग में कार्ड का भी जिक्र है, वो आप देख सकते हैं। तो वहां से मेरे पास कार्ड आया था कि आप इस शादी में सादर आमंत्रित हैं। तो बड़े हायर लेवल में मैंने काम किया और हाई पोस्ट में मैं रहा हूँ। लेकिन आज मैं आपको बोल सकता हूँ, जो प्लेटफॉर्म आज हमको मिला है ऑडिटोरियम, वहां हमने नौकरी करी दोस्तों। आज हम उस नौकरी के बेस में, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से भी मिला, पाकिस्तान के राष्ट्रपति से ही मिला, लेकिन क्या आज हम मिल सकते हैं उनसे? नहीं मिल सकते हैं। जब तक जॉब थी तब तक हम वहां मिले, जब तक आज जॉब नहीं है तो आज हम नहीं मिल सकते हैं। तो आज हमने अपना एक अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना है कि ऑडिटोरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आने वाले कल में हम लाखों लोगों के बीच में अपनी एक छाप छोड़ सकते हैं, एक मंच को संचालित कर सकते हैं, एक मंच के माध्यम से हम लाखों करोड़ों लोगों के दिल में राज कर सकते हैं। ये एक मौका है। इस मौके को देखो, कहते हैं हीरे की कद्र जौहरी जानता है, ठीक है। तो मैं आज आपको ये बता देता हूं कि ये जो हमको हीरा मिल चुका है, अब इसकी कद्र कितने लोगों को है, जौहरी इनमें हम में से कौन कौन है, वो जौहरी को, वो उसकी पहचान को खुद अपने आप अंदर करनी है। और 4 तारीख का जो प्रोग्राम है, इसको भव्य तरीके से हमने इसको सफल बनाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। कोई भी त्रुटि अगर हो गई है तो उसमें माफी चाहता हूं। आज जूम मीटिंग में मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं आप लोगों से रूबरू बातें कर रहा हूं, और हो सकता है कुछ गलतियां मुझसे हुई हो, और फ्यूचर में धीरे धीरे करके आदमी सीखता है। देखो, आज गोविंद भाई की मैंने सुबह मीटिंग सुनी थी, तो गोविंद भाई ने बोला मुझे भी बोलना नहीं आता था, लेकिन मैं जूम मीटिंग के माध्यम से धीरे धीरे करते 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 सीखा, और आज गोविंद भाई एक अच्छे वक्ताओं में से उनकी एक काउंटिंग होती है, एक अच्छे वक्ता है आज वो। तो ऐसे ही लोग सीखते हैं।
आज नरेंद्र मोदी जी को देखो, पहले अपना राजनीतिक कैरियर उन्हें कहां से शुरू किया, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बने, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीजें सीखी हैं। आज हमारे पास भी एक बहुत अच्छा मौका है सीखने का। मैं अपनी टीम को भी, जितने मेरी टीम के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी मैं सादर अभिनंदन करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से। और मेरे जितने भी सीनियर अपलाइन लोग हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से। उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया है और मैं आने वाले कल में और अच्छे तरीके से उभर करके इस फील्ड में आऊंगा। और मैंने तो कसम खा ली है कि 2026 मैंने गोविंद भाई को बोल दिया है, गोविंद भाई बैठने नहीं दूंगा, 2026 हमारा होगा। 2026 में भागना है तो भागना है, हर उस इंसान तक पहुंचना है जिनको हम जानते हैं, उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और 2026 में एक सफल इंसान इस ई बायोट्रोप के अंदर बनना है। ये तो हमने तो सोच लिया है, बाकी आप लोगों की अपना अपना विचार है। बस ये है कि जो चीज सीख रहे हैं उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करना है। मैंने कई मीटिंग में बोला है, देखो हम लोग कई मीटिंग्स में जाते हैं, लेकिन वहां से हम आते हैं एकदम गर्म होकर तो हम आते हैं, लेकिन घर में आकर के भी हम बैठ जाते हैं। बैठ के काम चलने वाला नहीं है। देखो हर फील्ड में हमको मेहनत तो करनी है, नहीं तो आप देखिए जो टीचर है वो कम से कम 8 घंटे की नौकरी तो कर रहा है ना, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है। कोई प्राइवेट सेक्टर में वो 10 से 12 घंटे की नौकरी कर रहा है। यहाँ पर कोई किसी का नौकर नहीं है, यहाँ पर हर आदमी का अपना बिजनेस है। आज हम में से यहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट बैठे हैं? ये बैठे हैं हम 50 लोग बैठे हुए हैं, 50 लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। 50 के 50 लोग चाहें तो रतन टाटा, मुकेश अंबानी बन सकते हैं आज की डेट में। करोड़ों का व्यापार है भाई साहब, करोड़ों का व्यापार है। आज लोगों ने 4 साल में 5-5, 6-6 करोड़ रुपया यहाँ से कमाया भाई साहब। 4 साल में 5 करोड़ रुपया, ये बताओ। मैं तो एक दिन मीटिंग में भी आया था, मैंने कैलकुलेट किया था, वहां पर एक बच्चे को भी मैंने बुलाया था फ्रंट में, मैंने उसका एज का भी मैंने कैलकुलेशन किया था। मैंने कहा आज हमारी एज कितनी है, कहां से कमा लेंगे बताइए? 4 साल में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो हमको 5 करोड़ रुपया दे देगा? 5 साल में भी कौन सा बिजनेस? गोविंद भाई ने बहुत अच्छी बात बोली थी, अगर हम 10 लाख रुपया साल का कमाना चाहते हैं मान लिया, तो उसको डिवाइडेड बाय 12 कर लो, फिर उसको महीने में कन्वर्ट किया तो कितना निकल रहा है बताइए? एक अगर 50 बीबी की 2 सेल भी अगर हमारी आती है तो हमारा टारगेट पूरा होता है। तो कहने का मतलब ये भी करना है, बेहतर करना है और एक साथ मिलकर करना है। कहते हैं कि एकता में ही बल है, और एक साथ मिलकर अगर हम कोई कार्य करेंगे तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है, हम सारे काम कर सकते हैं। इसी के साथ ऑल दी बेस्ट है सभी लोगों को। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए मैं आप लोगों को हेड सैल्यूट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आपका।